दोस्तों, झारखंड में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसके बारे में विचार करना जरूरी है। झारखंड के राज्यपाल ने राधाकृष्णन अंततः चंपई सोरेन को बुलाया है मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण करने के लिए। 2 दिन तक में 3 बार जब कॉल किया गया तब इन्होंने किया। इस बीच में वहां की कोई सरकार नहीं थी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के पहले अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया था और यह भी कहा था कि नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, लेकिन उस पर विचार करने में उन्होंने काफी समय लगाया। उन्होंने कहा सोचकर बताएंगे। यानी केंद्र सरकार से पूरी जुगत चल रही थी कि कैसे उनकी अपनी सरकार बन जाए, भाजपा की सरकार बन जाए, जो संभवतः संभव नहीं हो सका। और यह घटना जिसमें वहां के मुख्यमंत्री को 6 घंटे से अधिक तक ईडी के कुछ अधिकारियों ने, जिनके खिलाफ झारखंड सरकार ने एफआईआर भी लॉन्च किया था, पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों गिरफ्तार किया? यदि सारा पूछताछ कर लिया है, कोई खास लैंड स्कीम है, स्कैम है जिसमें वो फंसे हुए हैं, तो आप उन पे केस कीजिए। गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है? बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? जबरदस्ती जेल के अंदर में डालना, यही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ हुआ। अभी तक वो जेल में है बिना चार्जशीट के। और ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों दूसरे तरह के कार्यकर्ता है जिन्होंने सरकार का विरोध किया। ईडी, सीबीआई, एनआईए, यह सब उनके हथियार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सुनने से भी मना कर दिया है और बाद में बेंच बिठाई है, और उससे देखते हैं क्या वर्डिक्ट आता है। इसके बावजूद भी कि इस तरह की घटनाओं को, कुछ दिन पहले बिहार में जो हुआ नीतीश कुमार का, जिससे मैंने बातें की थी, और पंजाब में म्यूनिसिपल इलेक्शन में, चुनाव में, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बहुमत था, उसकी गणना में जो मेयर बनाया गया वह भाजपा के जो प्रतिनिधि थे उनको बनाया गया। 8 या 10 वोट को खारिज कर दी गई थी सामने उसको फर्जी वो करके। हद की यह गुंडागर्दी नहीं है। जो मैं कह रहा हूं दोस्तों वह यह है कि इसके बावजूद 20 से 30% जनता इसकी प्रशंसा करती है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तालियां बजाती हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इसके साथ साथ और भी घटनाएं घटी हैं, जैसे श्रृंगार गौरी पूजन 30 साल बाद ज्ञानवापी में हो रहा है। राम मंदिर तो अयोध्या में जो बन रहा है वो आपने देखा ही, और किस तरह के करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए गए तामझाम के साथ। पूरी मीडिया उसके साथ ताल बजाती रही। एक और खबर है, इजराइल ने भारत सरकार से 10,000 निर्माण मजदूर यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मांगे, चूंकि उनके यहां युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, और उनके अपने वर्कर्स की कमी पड़ गई। फिलिस्तीनियों को निकाल दिया, इजरायली वहां करने के लिए तैयार नहीं है, उनको रिजर्व फोर्सेस में जमा किया जा रहा है। और इसके लिए हरियाणा में 10 से 21 जनवरी तक या 16 से 21 जनवरी तक वहां पे कार्यक्रम चला था इनकी भर्ती करने के लिए। और मजदूर आए थे लाखों की संख्या में। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा कथित रूप से वह राज्य हैं जहां भाजपा या दूसरों के सरकार हैं और काफी प्रगति किया है, इन्होंने विकास किया है। और वहां के मजदूरों की ये हालत है, उसमें ग्रेजुएट भी हैं, यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके आए। कई तरह के हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं। और कारण यह है कि इनको 1,40,000 रुपये महीना वहां मिलेगा, भले ही 5-6 महीना के लिए हो, साल भर के लिए हो। वह कह रहे हैं कि उनकी तकदीर खुल रही है। यह मजबूरी है। वहां जान जाने की पूरी संभावनाएं है। हमास के खिलाफ जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ में हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रहे हैं। हर रोज 10-20
ऐसे रॉकेट दाग रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ मारा जाए। इस बीच में भारत सरकार अंतरिम बजट, इंटरिम बजट ला रही है चुनाव के पहले, और जो मर्जी है वो लाएगी, क्योंकि उसे पता है दो चीजें, कि लोकसभा राज्यसभा में उसको पास होना ही होना है, और जनता को इससे अब कुछ लेना देना नहीं है। वो जनता जो तालियां बजा रहे, वो जनता जो सत्ताधारी पक्ष के साथ है, और इसी को फांसीवाद कहते हैं। पेटीएम के बारे में आपने सुना होगा, नहीं करूंगा। चिन्मय आनंद, जिनके ऊपर 2011 में रेप का केस था, जिसके अगेंस्ट में यूपी सरकार ने भी कुछ साल बाद उसको खारिज करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अंत में जो सर्वाइवर थी, जो बच गई थी, विक्टिम थी, उसको फोर्स किया गया कि हाई कोर्ट में जाके वह बोले कि भाई नहीं, हम केस वापस लेना चाहते हैं। इसके बावजूद वर्डिक्ट आ गया है कि नहीं, यह गलत था, चिन्मय आनंद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जो सर्वाइवर है उसके खिलाफ केस किया जाए कि उसने गलत एविडेंस दिया और गलत आरोप लगाया। यह है हमारा भारत, चाहे विश्व गुरु के रूप में हो, लेकिन आज जहां बेरोजगारी भयानक है, दो ही यदि चीज ले लें बेरोजगारी के साथ साथ, एक पेट्रोल का दाम, पूरे विश्व बाजार में दाम घट रहा है, यानी हमारे पूंजीपतियों को, सरकार को 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। यानी पूंजीपतियों से जो टैक्स लेना था सरकार चलाने के लिए, जिसका खर्च दुगुना तो गिना बढ़ गया है, उनके रख रखाव में, उनके सिक्योरिटी में, उनके खास ऐशो आराम में। पहला तो यह, और दूसरा यह कि सरकार बेहिचक कहीं भी जिसको भी मना रहा है पकड़ के अंदर कर रही है। थोड़ा सा विरोध भली है, लेकिन न्यायालय वगैरह भस्म हो चुका है। क्या हमारा तरीका, हेमंत सोरेन ने कहा कि वो लड़ना उनका काम है, वो लड़ते रहेंगे। दोस्त, कोल्हू का बैल भी लड़ता है, रुक जाता है, फिर चाबुक खाता है, फिर चल पड़ता है उससे गोल गोल। और हम कोल्हू की बैल की तरह लड़ रहे हैं। बाइबल में कहा गया कि एक गाल पर थप्पड़ लगे तो दूसरा कर दो, पड़ोसी से प्यार करो। या और भी रूसी लेखकों ने कहा, जिसको भारत में भी कई लोगों ने उसको दोहराया। नहीं होगा, इससे स्थिति नहीं बदलेगा, स्थिति और खराब हो रही है, और भयानक रूप से खराब हो रही है दोस्त, छोटे मोटे तरीके से नहीं। वह जो मध्यम वर्गीय या निम्न पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उनको भले ही नजर आ रहा हो कि उनका कमाल होने वाला इस देश में, दुनिया में, लेकिन नहीं होगा। और वो लोग जो निष्क्रिय बैठे हुए हैं, उनकी तो बात छोड़ दी, लेकिन वो लोग जो विपक्ष का साथ दे रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकांशतः वामपंथी पार्टीज साथ में है, कांग्रेस के साथ, कि हम भाजपा को इस आने वाले चुनाव में 3-4 महीने में हरा देंगे, या हराने की कोशिश करेंगे। 2019 में भी किया था, 2029 में भी करेंगे, यदि भाजपा जीती तो, जिसकी संभावना है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अबे यार, मूर्खता की हद होती। ईवीएम के पहले बैलेट पेपर था, तो क्या हमें उसका अंदाजा नहीं है? जहां इलेक्शन बूथ है वहां अंदर क्या हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है? खुलेआम हो रहा है, जैसे चंडीगढ़ में हुआ, चुनाव के बाद भी जैसे बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ। आलू की तरह तो खरीदे बिक रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपीज। कोई वैल्यू नहीं उनका, बिल्कुल बेशर्म बेहया की हद तक पहुंच चुके हैं। एक यदि यह कहते हैं कि मास सिविल डिसओबीडियंस नहीं करें, यानी हम सरकार का साथ देना बंद करें, सरकारी कामकाज अहिंसात्मक ढंग से ही सही, लेकिन उसको बंद करें, सत्ता को पलटे। लेकिन मुख्य दुश्मन हमारे ये लोग नहीं है जो भी सत्ता में है या विपक्ष में है, दोनों मिले हुए हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों के दोनों पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यदि सही में असली दुश्मन पहचाने तो वह है पूंजीवाद, चाहे उसका जो भी रूप हो, वह फांसीवादी रूप हो या जनतांत्रिक रूप हो, पूंजीवाद का जो भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरे यूरोप में देख लें तथा कथित रूप से जनवादी सरकारें किस तरह से गैर जनवाद की तरफ बढ़ रही हैं, किस तरह से वहां लाखों करोड़ों किसान और मजदूर सड़कों पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जीवन जीने की जो ताकत है, जो खरीदने की क्षमता है, शिक्षा और रोजगार, साथ साथ इलाज की जो व्यवस्था, वो खत्म होती जा रही है उनसे।
क्योंकि पूंजीपतियों में एक हुड़ लगी है भयानक, बेशर्मी से, जो हवस है आगे बढ़ने का, मुनाफा का, वह अनंत है। वह हमारे लिए नहीं पैदा कर रहे, वो जीडीपी हमारे लिए नहीं, उनके जेब में जा रहा है। और इसका एकमात्र रास्ता है क्रांति, सत्ता को लेना क्रांति के द्वारा, चुनाव के द्वारा नहीं, और उसके बाद समाजवाद का निर्माण करना। धन्यवाद।